बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब पर अल्लाह ताला का एक और इनाम नाजिल हो गया है। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में छुपा हुआ एक खजाना सऊदी अरब की हुकूमत ने ढूंढ निकाला है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की सरजमीन से 4 मुख्तलिफ मुकामात पर सोने और तांबे के लामहदूद ज़ख़ाइर दरियाफ्त हुए हैं। इन मुकामात से निकाले गए सोने और तांबे के सैंपल्स को देखकर आलमी इस्लाम के साथ साथ तमाम दुनिया हैरत का शिकार हो चुकी है। सन 2050 तक तमाम अरब ममालिक को दरपेश ऐसा खुफिया मसला जिसके हल के लिए सऊदी हुकूमत न्यूम सिटी, ग्रीनलैंड एरियाज और अंडरग्राउंड मसनूई दरिया जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही थी। इन सोने के ज़ख़ाइर के मिलने से अल्लाह की रहमत से इस मसले पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन, तमाम दुनिया ये देखकर हैरत ज़दा है कि सोने के इन ज़ख़ाइर के दरियाफ्त के बाद सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर एक और पोशीदा खजाने की दरियाफ्त शुरू कर दी है। सऊदी अरब के लिए अल्लाह ताला की रहमत साबित होने वाले सोने और चांदी के इन ज़ख़ाइर और सऊदी अरब की सख्त चट्टानों के अंदर छुपे एक और खजाने की हकीकत के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो नाज़रीन, मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में सऊदी अरब पूरी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है। इस अचीवमेंट में सऊदी हुकूमत की कोई मुनफरिद स्ट्रेटजी या सऊदी एस्टेब्लिशमेंट की कोई अनोखी टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट शामिल नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब पर अल्लाह ताला की बेशुमार अनायतों में से एक और अनायत है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना के मज़ाफ़ात में 4 मुख्तलिफ मकामात पर सोने के लामहदूद ज़ख़ाइर दरियाफ्त हुए हैं। सोने और तांबे के ये ज़ख़ाइर इतने वसी हैं कि शायद ही इन पथरीले और रेतले इलाकों में इतने वसी ज़ख़ाइर के बारे में शायद ही किसी ने पहले तसव्वुर किया हो। नाज़रीन, सऊदी अरब की माइनिंग कंपनी के माहिरीन का कहना है कि सोने और तांबे के इन वसी ज़ख़ाइर का सिलसिला एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन ज़ख़ाइर से निकलने वाले सोने के सैंपल्स को देखने के बाद माहिरीन का कहना है कि ये बहुत आला और बेहतरीन किस्म का सोना है। इस माइनिंग कंपनी ने सन 2022 से अपने काम का आगाज कर दिया है और सन 2024 में ये कंपनी सोने और तांबे के इन ज़ख़ाइर के आसपास के इलाकों में बहुत तेजी के साथ काम का आगाज करने जा रही है। नाज़रीन, इन ज़ख़ाइर के दरियाफ्त से पहले सऊदी अरब सोने के ज़ख़ाइर रखने वाली ममालिक की लिस्ट में 18वें नंबर पर था। लेकिन अगर सऊदी हुकूमत इन ज़ख़ाइर के दरियाफ्त पर तेजी से काम जारी रखती है तो उम्मीद की जाती है कि सन 2025 और 26 तक सऊदी अरब सोने के ज़ख़ाइर रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। नाज़रीन, इस वक्त सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा अमेरिका के पास है, यानी इसके पास 8133 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसके पास 3355 टन सोना है। इसके बाद इटली का नंबर आता है जिसके पास 2552 टन सोना है। लेकिन इन ज़ख़ाइर के दरियाफ्त के बाद सऊदी अरब पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और अगर देखा जाए तो 2030 तक सऊदी अरब सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाले 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, अगर हम सऊदी अरब के माजी पर नजर दौड़ाएं तो वो मुल्क जो आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के फहरिस्त में पहले नंबर पर शामिल होने जा रहा है, किसी वक्त ये मुल्क एक खस्ता हाल, बंजर, रेतले और बियाबान रेगिस्तानों पर मुश्तमिल एक गरीब मुल्क जाना जाता था। और ये कहना भी किसी हद तक दुरुस्त होगा कि उस वक्त सऊदी हुकूमत ने अपने मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए मुनासिब इक़दाम भी नहीं किए थे, क्योंकि उनके पास अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मतलूबा ज़राए मौजूद ही नहीं थे। नाज़रीन, ये वो दौर था जब तमाम ममालिक तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अल्लाह ताला की अता करदा छुपी हुई नेमतों को तलाश करने में मसरूफ थे। कोई मुल्क नई इंडस्ट्री लगा रहा था तो कोई मुल्क अपने पोशीदा खजानों को दरियाफ्त कर रहा था। लेकिन सऊदी अरब ऐसा मुल्क था जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि यहाँ रेत और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पानी की मौजूदगी न होने की वजह से किसी भी जेर जमीन छुपी हुई मादनियात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद तमाम दुनिया इस हकीकत से नावाकिफ थी कि जिस जगह को अल्लाह ताला ने अपने घर और अपने नबी के घर के लिए पसंद फरमाया है, वो कैसे इस जगह को किसी भी चीज से महरूम रख सकता है। नाज़रीन, फिर वो वक्त पलटा और तमाम दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब ने अल्लाह ताला का छुपा हुआ वो खजाना दरियाफ्त कर लिया जिसको उस वक्त तमाम दुनिया में सबसे कीमती तरीन खजाना तस्वर किया जाता था। अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को तेल के ज़ख़ाइर से मालामाल कर रखा था। सऊदी अरब को अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ये लाजवाल और कीमती नेमत थी और जिसने सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे अरब ममालिक की तकदीर भी बदल कर रख दी। नाज़रीन, रेतले, बंजर और खुश सहरा तरक्की करते करते दुनिया के तरक्की याफ्ता और खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होने लगे। आज अरब ममालिक में जितनी भी डेवलपमेंट नजर आती है वो सब की सब इसी तेल की मरहूने मिन्नत है। एक वो वक्त था जब सऊदी अरब का नाम लेने पर रेतले और बंजर रेगिस्तानों का तस्वुर जहन में आता था, लेकिन अब सऊदी अरब का नाम आते ही एक जदीद और तमाम सहूलियात से आरास्ता एक मुल्क का ख्याल उभरता है। इसी तेल ने अरब ममालिक के लोगों की नस्लों की किस्मत बदल कर रख दी।
लेकिन ये कानून कुदरत है कि वक्त का काम बदलना है और वो बदल कर ही रहता है। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत इस बात से अच्छी तरह आगाह है और वो जानती है कि जिस सेल की बुनियाद पर उन्होंने बेइंतहा तरक्की की और अरब ममालिक दुनिया की नज़रों में अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, वो तेल आने वाले वक्त में अपनी अहमियत खोने जा रहा है। क्योंकि नाज़रीन, हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसमें फ्यूल के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता था वो बदलने जा रही है। दुनिया में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में इसी टेक्नोलॉजी से चलने वाली गाड़ियां और दूसरी तमाम मशीनरी इस्तेमाल होंगी। इस सूरत में तेल की मांग में खातर खा कमी वाक़ हो जाएगी और हम जानते हैं कि सऊदी अरब की इकॉनमी इसी तेल पर डिपेंड करती है जो कि दुनिया भर के ममालिक को फरोख्त करता है। नाज़रीन, सऊदी अरब की हुकूमत ने आने वाले वक्त से पहले ही इस हकीकत का इदराक करते हुए इस मसले के हल की तरफ तवज्जो दी। इनका इरादा है कि सऊदी अरब की इकॉनमी को तेल से टूरिज्म और एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। इस पर सऊदी हुकूमत ने बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब में बनाया जाने वाला न्यून सिटी प्रोजेक्ट और ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जबकि जेर जमीन मसनूई दरिया बनाकर सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के सबसे बड़े मसले पीने के पानी की फराहमी पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला को बचाने के साथ साथ इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए इसे कारआमद बनाना चाह रही है। लेकिन आने वाला वक्त अपने साथ क्या लेकर आएगा ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत का ख्याल था कि सन 2050 तक सऊदी हुकूमत को तेल की अहमियत कम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को इस पोशीदा खजाने से नवाज कर आने वाले कई दहाइयों तक तमाम मसाइल से निकाल दिया है। अब अगर दुनिया में सऊदी अरब के तेल की अहमियत गिर भी जाती है तो सऊदी अरब के पास अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए सोने और चांदी के वसीर ज़खायर मौजूद होंगे, जो कि आने वाले वक्तों में इसकी इकॉनमी को न सिर्फ सहारा दे सकते हैं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत करेंगे। जब इन सोने और तांबे के ज़खायर से निकलने वाला सोना और तांबा सैंपल्स के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दिखाया गया तो सब ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये अपनी साख्त और नोयत में सबसे बेहतरीन है। नाज़रीन, ज़खायर के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ये एक मुहतात अंदाजा है, हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा वसी हो। नाज़रीन, एक और काबिल जिक्र बात ये है कि इन सोने और तांबे के ज़खायर के मिलने के फौरन बाद सऊदी हुकूमत ने अपनी एक माइनिंग कंपनी को इस इलाके और इसके इर्द गिर्द के इलाके में मजीद माइनिंग के लिए हिदायत कर दी है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि हो सकता है कि आस पास के इलाकों में भी बहुत सारी कीमती धातें छुपी हुई हों। अगर इस रेतीले इलाके में सोना और तांबा मिल सकते हैं तो नाज़रीन उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी दूसरी कीमती धातें भी इस इलाके में मौजूद होंगी। सऊदी हुकूमत के हुक्म पर फौरी तौर पर इन इलाकों में माइनिंग और इन छुपी हुई कीमती धातों की तलाश का काम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अगर सऊदी हुकूमत इस तेजी के साथ माइनिंग के काम को जारी रखती है और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को मजीद कीमती धातों से नवाज रखा हो, तो आने वाले वक्तों में सऊदी अरब दुनिया के नक्शे पर सब अमीर तरीन और हुक्मरान मुल्क के तौर पर उभरेगा। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से हम सऊदी अरब की हर कामयाबी में इनके साथ हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें बेशुमार पुशीदा खजानों को दरियाफ्त करने और इन्हें आलमे इस्लाम की फलाह बहबूद पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।